हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साहब। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अर्थशास्त्र से जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है केंद्रीय बैंक के कार्य। मैं इस वीडियो में आप लोगों को केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं तथा इसके कौन कौन से कार्य हैं वह बताऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप लोगों को फ्री प्राप्त हो जाए। इस टॉपिक का नाम है केंद्रीय बैंक के कार्य। हालांकि इस वीडियो में इसके कार्य के साथ इसकी परिभाषा भी मैंने बताया है कि इस टॉपिक का नाम है, आज का अध्ययन बिंदु यही है, केंद्रीय बैंक के कार्य। सब्जेक्ट वही है जो है इकोनॉमिक्स। देखते हैं केंद्रीय बैंक के कार्य कौन कौन से हैं तथा केंद्रीय बैंक इसका थोड़ा अवधारणा देखते हैं, थोड़ा इसका संक्षिप्त परिचय देखते हैं केंद्रीय बैंक के। केंद्रीय बैंक एक संस्था है। केंद्रीय बैंक क्या है? तो एक संस्था है। प्रश्न में आएगा केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं संक्षिप्त में कि केंद्रीय बैंक एक संस्था है। इसका परिभाषा एक प्रकार से हो गई केंद्रीय बैंक की। केंद्रीय बैंक एक संस्था है। आगे देखते हैं केंद्रीय बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे आरबीआई भी कहा गया है। केंद्रीय बैंक को आरबीआई भी कहा गया है। आरबीआई कहिए, केंद्रीय बैंक कहिए अथवा भारतीय रिजर्व बैंक कहिए, तीनों का नाम एक ही है। भारत में इसका स्थापना सन 1935 ईस्वी में किया गया था। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना जो है वह 1935 में किया गया था तथा 1949 ईस्वी में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस प्रकार हमें क्या पता चलता है कि केंद्रीय बैंक भी एक प्रकार का निजी बैंक अथवा बहुत पहले बनाया गया बैंक था, जो एक तरह से निजी के हाथों में था, जिसे 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया और सरकारी बैंक बनाया गया तथा 1949 ईस्वी में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। केंद्रीय बैंक की परिभाषा देखते हैं थोड़ा। केंद्रीय बैंक की परिभाषा क्या है? केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जो देश की मौद्रिक, बैंकिंग तथा साख की व्यवस्था का नियमन एवं निर्देशन करती है, जिससे देश की आर्थिक विकास तेज गति से उचित दिशा में होती रहे। केंद्रीय बैंक क्या है? तो केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जो देश की मौद्रिक, बैंकिंग तथा साख की व्यवस्था का नियमन, मतलब मुद्रा का नियमन करता है तथा साख बैंकिंग सुविधा का नियम बनाता है, बैंकिंग प्रणाली का नियम बनाता है तथा निर्देशन भी करता है। बैंक जो है केंद्रीय बैंक, वह एक प्रकार से मौद्रिक मतलब मुद्रा, बैंकिंग मतलब बैंक तथा साख की व्यवस्था मतलब ऋण की व्यवस्था का नियम बनाता है तथा निर्देश भी देता है, निर्देशन करती है, जिससे देश की आर्थिक विकास, जिससे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे देश आर्थिक विकास तेजी से उचित दिशा में होता रहे, जिससे देश की आर्थिक विकास तेजी से के साथ उचित दिशा में, सही दिशा में होता रहे, उसे केंद्रीय बैंक कहते हैं। एक प्रकार के यहाँ से इसकी परिभाषा है, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ से इस इन्वर्टेड कॉमा तक। अब देखते हैं केंद्रीय बैंक के कार्य। जैसा यहाँ लिखा गया केंद्रीय बैंक के कार्य, तो केंद्रीय बैंक के कार्य निम्नलिखित है। पहला में है नोट निर्गमन का एकाधिकार। केंद्रीय बैंक का पहला कार्य है नोट निर्गमन का एकाधिकार, मतलब केंद्रीय बैंक का ही मात्र एक अधिकार है कि वह नोट का निर्गमन अथवा नोट छाप सकता है।
इसे केंद्रीय बैंक का अधिकार है नोट छापना। दूसरा है बैंकों का बैंक। केंद्रीय बैंक जो है सो बैंकों का बैंक है, मतलब यह सभी बैंकों से श्रेष्ठ है तथा केंद्रीय बैंक की सलाह के अनुसार ही व्यापारिक बैंक कार्य करते हैं। यह बैंकों का बैंक है, दूसरा कार्य इसका यही है केंद्रीय बैंक का। तीसरा कार्य केंद्रीय बैंक का है साख नियंत्रण। यह देश में व्यापारिक बैंकों को साख नियंत्रण करता है। अगर केंद्रीय बैंक अगर देश में अधिक रुपया चलन में आ जाता है तो केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को साख नियंत्रण करने के लिए विवश करता है, मतलब एक तरह का ऋण देने के लिए उसको मना करता है केंद्रीय बैंक। इस प्रकार के तीसरा कार्य जो केंद्रीय बैंक का है वह साख नियंत्रण, मतलब लोन को कंट्रोल करना। चौथा कार्य है केंद्रीय बैंक का सरकार का बैंक एजेंट एवं सलाहकार। चौथा कार्य जो है केंद्रीय बैंक का वह है सरकार का बैंक। केंद्रीय बैंक जो है एक प्रकार का सरकार का बैंक है। जिस प्रकार आम व्यक्ति का बैंक कॉमर्शियल बैंक अथवा व्यापारी बैंक होता है, उसी प्रकार सरकार का बैंक रिजर्व बैंक है अथवा केंद्रीय बैंक है। एक प्रकार से सरकार का एक एजेंट है। जिस प्रकार बैंक का एजेंट LIC वाला रहता है, उसी तरह का एक प्रकार का भी एक एजेंट है केंद्रीय बैंक सरकार का। और इसी के साथ दिया गया एवं सलाहकार, ताकि समय समय पर सरकार को केंद्रीय बैंक सलाह भी देता है। मौद्रिक नीति से संबंधित, मुद्रा से संबंधित सलाह केंद्रीय बैंक सरकार को देता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक सरकार का सलाहकार भी है। ये चौथा कार्य है केंद्रीय बैंक का। पांचवा कार्य में है अंतिम ऋणदाता। केंद्रीय बैंक जो है सो अंतिम ऋणदाता है। जब व्यापारिक बैंकों के पास वित्तीय फाइनेंस मतलब मुद्रा खत्म हो जाता है तब होया, जब उसको कोई कर्ज नहीं देता है तब केंद्रीय बैंक व्यापारी बैंक को अंतिम ऋण देता है। इस प्रकार से अंतिम ऋणदाता भी इसका पांचवा कार्य है, क्योंकि यह सभी बैंकों को ऋण देता है। अंतिम ऋण, जब कोई ऋण देने के लिए तैयार नहीं होता, जब बैंक डूबने की कगार पा जाता है तो केंद्रीय बैंक ही व्यापारी बैंक को ऋण देता है, अंतिम ऋणदाता, और उसे डूबने से बचाता है। छठा कार्य है विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक। विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक भी केंद्रीय बैंक है। इसका अर्थ यह है कि विदेशों से जो प्राप्त होने वाला इनकम है वह केंद्रीय बैंक में जमा रहता है, जिसका वह रक्षा करता है। संरक्षक मतलब विदेशी मुद्रा को एक प्रकार से संभाल कर रखता है, इसलिए यह केंद्रीय बैंक का छठा कार्य है विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, मतलब विदेशों से प्राप्त होने वाली मुद्रा केंद्रीय बैंक के पास सुरक्षित रखा जाता है। यह भी केंद्रीय बैंक का एक छठा कार्य है। सातवां कार्य है संशोधन गृह का कार्य। यह केंद्रीय बैंक का सातवां कार्य है, अथवा में लिखा है हस्तांतरण सुविधा, मतलब ट्रांसफ़र की सुविधा भी केंद्रीय बैंक के पास होता है। जैसा कि केंद्रीय बैंक के पास सभी व्यापारी बैंकों का खाता रहता है, और जब उसको बैंक को पैसा की ज़रूरत पड़ता है तब यह ट्रांसफ़र मुद्रा को केंद्रीय बैंक से व्यापारिक बैंक में कर देता है, हस्तांतरण मुद्रा को करता है। यह इसका सातवां कार्य है। आठवां कार्य है आर्थिक विकास से संबंधित कार्य। आठवां कार्य जो है सो है आर्थिक विकास से संबंधित कार्य। केंद्रीय बैंक व्यापारी बैंक का लोन देता है तथा सरकार को सलाह देता है, तथा केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी सहायता करता है, क्योंकि यह विदेशों से प्राप्त होने वाले मुद्रा को अपने पास रखता है और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले मुद्रा को भी अपने पास रखता है, और समय समय पर आर्थिक सुविधा देकर राष्ट्र की विकास में भूमिका निभाता है। इस प्रकार आर्थिक विकास में भी मदद करता है।
आर्थिक विकास से संबंधित कार्य आठवां कार्य है। इसका अब निष्कर्ष देखते हैं थोड़ा केंद्रीय बैंक के संक्षिप्त में। इस प्रकार केंद्रीय बैंक के कार्य एक व्यापक कार्य है। केंद्रीय बैंक का कार्य एक बहुत बड़ा कार्य है। केंद्रीय बैंक का कार्य जो है सो बहुत बड़ा है, व्यापक कार्य है। केंद्रीय बैंक के पास सरकार तथा व्यापारी बैंक दोनों के खाते होते हैं। केंद्रीय बैंक के पास सरकार तथा व्यापारी बैंक दोनों के खाते होते हैं, जिस कारण यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ देश का विकास भी करता है। केंद्रीय बैंक के पास व्यापारिक तथा सरकार दोनों के खाते होते हैं, जिस कारण वह राष्ट्र मतलब देश और अंतर्राष्ट्रीय तथा विदेशी व्यापार के साथ देश का विकास भी करता है। इस प्रकार आज मैं इस वीडियो में केंद्रीय बैंक के कार्य तथा परिभाषा बताया। जो भी इकोनॉमिक्स के मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो बनाने के प्रोत्साहन को बढ़ाइए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।